पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग घूम घूम कर इस बात को बता रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को, कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। आपका एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इन बातों की चर्चा संसदीय बोर्ड में। मैंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है। बिहार की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 तो अभी दूर है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के एक बयान ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। इस बयान से एक तरफ यह संकेत दिया गया कि एनडीए अभी भी नीतीश कुमार को चुनावी चेहरा मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस भी पैदा कर दिया गया। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद जायसवाल ने सफाई दी, लेकिन उनका पहला बयान अब भी चर्चा में है। यह बयान अपने आप में विरोधाभासी है और यह विरोधाभास बिहार की राजनीति के आने वाले समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो 24 और मैं हूं नेहा सिंह। क्या नीतीश कुमार वास्तव में 2025 के चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी उन्हें सिर्फ एक चुनावी चेहरा बनाकर उनके प्रभाव को कमजोर करने की योजना बना रही है? क्या बीजेपी की रणनीति यह है कि चुनाव नीतीश के नाम पर लड़ा जाए, लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कोई और बने? अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में इसका क्या असर? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते के उतार चढ़ाव और हालिया घटनाक्रमों को समझना होगा। बीजेपी के इस बयान से यह साफ हो गया कि पार्टी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को पूरी तरह नकार नहीं सकती, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर उसके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। अगर बीजेपी पूरी तरह से नीतीश के समर्थन में होती तो वह यह भी कह सकती थी कि जीत के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा कहने से बचा गया, जिससे यह संदेश गया कि चुनाव तो नीतीश के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन नतीजों के बाद सत्ता का समीकरण अलग भी हो सकता है। नीतीश कुमार और बीजेपी, इन दोनों का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2005 और 2010 में दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और महागठबंधन में शामिल हो गए थे। महागठबंधन ने भारी जीत दर्ज की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्होंने अचानक पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया। 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में वापस चले गए, लेकिन वहां कुछ ही महीनों में स्थितियां बिगड़ने लगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर बीजेपी का साथ ले लिया और एनडीए में वापस आ गए। इन बार बार बदलते समीकरणों के कारण बीजेपी नीतीश कुमार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही, और शायद यही वजह है कि वह चुनावी रणनीति में उन्हें चेहरा तो बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की गारंटी नहीं दे रही। बीजेपी की रणनीति का संकेत हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में भी मिला, जहां सिर्फ बीजेपी के विधायकों को ही मंत्री बनाया गया, जबकि जदयू को कोई स्थान नहीं दिया गया। यह दिखाता है कि बीजेपी जदयू को धीरे धीरे कमजोर करने के मूड में है। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती है तो वह अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर सकती है और नीतीश कुमार को केवल एक चुनावी चेहरा बनाकर किनारे कर सकती है। इस रणनीति के पीछे बीजेपी की बड़ी सोच यह हो सकती है कि नीतीश कुमार का अब भी बिहार में एक खास वोट बैंक है, खासकर कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों में। ऐसे में अगर बीजेपी उनके नाम पर चुनाव लड़ती है तो उसे इन समुदायों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन चुनाव के बाद अगर बहुमत बीजेपी के पक्ष में हुई तो वह जदयू को कमजोर कर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इस पूरी रणनीति का असर बिहार की राजनीति पर दूरगामी होगा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को केवल चुनावी चेहरा बनाकर सत्ता में आती है और फिर उन्हें किनारे कर देती है,
तो जदयू के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इससे विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस को भी मौका मिलेगा कि वे इसे नीतीश के साथ धोखा बताकर जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाएं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस राजनीतिक चाल को समझते हुए कोई नई रणनीति अपनाएंगे? क्या वे चुनाव के बाद बीजेपी के किसी भी कदम के लिए पहले से तैयार रहेंगे या एक बार फिर अप्रत्याशित परिस्थितियों में फंस जाएंगे? बिहार की राजनीति 2025 में एक नए मोड़ पर जाने वाली है और यह मोड़ क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में इस आने वाले साल में, क्या कुछ उलटफेर होता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द मेट्रो 24। नमस्कार।